अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह में आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखें। तो गैस, मैं आज आपके साथ बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो सबके लिए होगी। घर फैमिली में हर कोई उसको ले सकता है। इससे क्या होता है तो हड्डा में ताकत आती है, कंबर में दर्द, पाँव में जलन, बाद में कैल्शियम की कमी हो जाती है, घुटने में दर्द स्टार्ट होता, कंबर में दर्द स्टार्ट होता, बाल झड़ते रहते हैं, बाल के वास्ते बहुत ज़्यादा, फेस की स्किन के वास्ते भी बहुत ज़्यादा मुफीद है। ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रेसिपी मैं आज तुम्हारे साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलो इसके इंग्रेडिएंट ले कोएंगे। तो सबसे पहले मैं ड्राई फ्रूट्स के शॉप पर चली गई थी, जाको मुझे वहाँ क्या क्या होना, हाँ सब भी ड्राई फ्रूट्स ली मैं। तो मैं देख रही थी क्या क्या होना मुझे ड्राई फ्रूट्स कर को। तो तुमने जो भी चीज़ें लेना, तो मैं ग्रोसरी स्टोर में गए तो आधे मिलते आधे नहीं मिलते। उससे अच्छा तो मैं कोसे तो एक ड्राई फ्रूट्स के, अब तो क्या है सब भी शहर में ड्राई फ्रूट्स की दुकान रहती, कोसे तो एक ड्राई फ्रूट्स की दुकान को चले गए। तुम ना जो चीज़ें होना वहाँ मिल जाती। ये तो स्पेशल वो ड्राई फ्रूट्स के वास्ते शॉप खोल कर रहती। सुनो, हर एक रकम का ड्राई फ्रूट्स रखे रहती उन्होंने। काजू होगा, बादाम होगा, मखाने हो गए, अंजीर हो गया, ऐसे सारे ड्राई फ्रूट्स मिलती हैं तुम ना। तो देखो मैं दिखा रही हूँ तुम ना, सर हर रकम का ड्राई फ्रूट्स मिलता हुआ तुम ना। अलग से जाको एक एक चीज़ अलग अलग से ले लगाने की ज़रूरत नहीं। तुम्हें ग्रोसरी स्टोर को जाओ ना, को ड्राई फ्रूट्स के दुकान को जाओ, तुम ना सब मिल जाता। मिक्स ड्राई फ्रूट्स भी मिलता, उसमें सब कुछ मिक्स कर को रहती हूँ ना, तो वो भी मिलता तुम ना। तो मैं क्या कर रही हूँ, सब अलग अलग ले रही हूँ मैं, सब अलग अलग पैक करा ले रही हूँ, क्योंकि तो जो रेसिपी हमें बना रही है वो सब चीज़ें अलग अलग हमें ड्राई रोस्ट करना से उससे क्या होता का तो इस वजह से मैं अलग पैक करा रही हूँ। मैं ये हर साल बनाती हूँ। मैं भी मेरे बच्चों को ड्राई फ्रूट्स खिलाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ। ड्राई फ्रूट्स बहुत ज़्यादा हेल्दी बॉडी के वास्ते, तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ बच्चों को ड्राई फ्रूट्स खिलाने के वास्ते। तो मेरे बच्चे खाते नहीं ड्राई फ्रूट्स, तो इस वजह से मैं क्या करती हूँ, उनको रकम से कंज्यूम कराने की कोशिश करती हूँ। कभी लड्डू बनाती हूँ, तो मैं लड्डू बना को भी देखी हूँ, खाए नहीं। तो देखो मिल्क पाउडर भी ले गई हूँ फ्लेवर के वास्ते। उसके बाद में कोको पाउडर ले गई हूँ, वो भी फ्लेवर के वास्ते ले हूँ। सब थोड़ा सा उसे फ्लेवरफुल बनाए तो बच्चे बहुत ज़्यादा मज़े से खाती हैं। तो मैं सारे ड्राई फ्रूट्स को पैक कर को अलग अलग ले गई थी, मिक्स नहीं ले गई थी मैं। तो मिक्स भी ले गई थी, वो खाली खाली मुँह खाने के वास्ते ले गई थी। तो सारे ड्राई फ्रूट्स अलग से ले गई थी मैं। तो गैस, तुम्हें ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करो। तुम्हारे घर में बच्चे हो, बुज़ुर्ग हो, बड़े हो, ख़ुद तुम्हें हो, तुम्हें ये रेसिपी को ट्राई करो। देखो हमें सूखे खजूर ये घर में थे, सो हमारे सूखे खजूर हो, तो मैं इसको बारीक बींजा काट को रफली चॉप कर ले रही हूँ। ठीक है, तो ऐसा बींजा समेत हमें भूंदे तो उसके बाद में हमें इसे चॉप करना नहीं होता, तो इस वजह से मैं इसे रफली चॉप कर ले रही हूँ। तो चलो हमें अब रेसिपी स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं अखरोट ले लियो। अखरोट को लो फ्लेम पर ज़रा कलर चेंज होता का तो मैं इसको ड्राई रोस्ट करना। ठीक है, तो लो फ्लेम पर करे तो क्या होता है तो चीज़ जलती नहीं, हाई फ्लेम पर रखे तो क्या होता है तो जल जाती है, अंदर चीज़ पकती नहीं। जो इसमें मॉइस्चर रहता, हर एक चीज़ का अपना एक मॉइस्चर रहता, तो मॉइस्चर ख़त्म होने कर को देखो मैं इसे अलग से ड्राई रोस्ट कर को एक प्लेट में काट ले रही हूँ। तो हर एक चीज़ ऐसा अच्छे ड्राई रोस्ट कर को अलग से प्लेट में काट लियो। घी क्या भी डालो ना, किसमें घी डाले तो क्या होता है तो पाउडर बनाने नहीं होता। घी क्या है तो भी लड्डू के वास्ते वो अच्छा लगता। तो अब मैं यहाँ पिस्ता डाल रही हूँ, पिस्ता डाल को वो भी मैं ड्राई रोस्ट कर ले रही हूँ। अगर मैं कभी अब इन फ्यूचर में मैं कभी लड्डू बनी तो मैं तुम्हारे साथ वो भी रेसिपी शेयर करती हूँ। हर चीज़ को ड्राई रोस्ट कर लो, लो फ्लेम पर करो, अच्छे से ड्राई रोस्ट हो जाती। जो उसमें मॉइस्चर रहता वो मॉइस्चर ख़त्म हो जाता। बस हम ना इसमें जो मॉइस्चर रहता वो मॉइस्चर ख़त्म करना, वत्ते के वास्ते ड्राई रोस्ट कर लेना। सो तो देखो मैं पिस्ता को भी अच्छे से ड्राई रोस्ट कर ले रही हूँ। मैं यहाँ कोई भी चीज़ को माप तोल को नहीं डाल रही, क्योंकि तो मैं बहुत ज़्यादा बना रही हूँ, तो इस वजह से मुझे अंदाज़ा है तो मैं अंदाजे के हिसाब से बना रही हूँ। सो यहाँ तो देखो पिस्ता भी अच्छे से मैं ड्राई रोस्ट कर ली। पिस्ता के बाद अब हमें नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट है खजूर, सूखा खजूर लेना। हमें सूखे खजूर लेने से क्या होता है तो कच्चा खजूर हमें नहीं ले सकते। जो पेन खजूर आता वो लिए तो उसमें मॉइस्चर रहता, वो भूनने से भी नहीं जाता। तो इस वजह से सूखा खजूर ले को मैं इसे देखो रफली चॉप कर ली उसे, वो भी अच्छे से भून ले रही हूँ। हर चीज़ में लो फ्लेम पर अच्छे से भून रही हूँ गाइस। तो देखो खजूर भी अच्छे से भून गए, अच्छे से ड्राई रोस्ट हो गए खजूर भी। तो अब इसके बाद मैं नेक्स्ट इसमें डाल रही हूँ बादाम, डाल रही हूँ मैं इसमें। तो बादाम भी मैं अच्छे से ड्राई रोस्ट कर ले रही हूँ। मैं कोई भी चीज़ को चॉप कर को नहीं हूँ सिवाय खजूर के, क्योंकि तो ये सभी मिक्सी में मारना सो, तो इस वजह से मिक्सी में जो पीसना है, तो इस वजह से मैं किसी चीज़ को चॉप कर को नहीं हूँ। खजूर के अंदर बीज होती तो इस वजह से मैं खजूर को चॉप कर को हूँ। देखो इसमें एक दो तीन पिस्ता भी आ गई। तो
मैं बादाम को अच्छे से ड्राई रोस्ट कर ले रही हूँ। अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लेना। अगर मैं कभी लड्डू बनाई तो ड्राई फ्रूट्स के तुम्हारे साथ वो भी रेसिपी शेयर करती हूँ। अब फिलहाल को मैं लड्डू नहीं बना रही, पाउडर बना रही हूँ, तो इस वजह से देखो बादाम भी अच्छे से ड्राई रोस्ट हो गए। इसे भी मैं अलग से एक प्लेट में काट ले रही हूँ। तो अब मैं क्या कर रही हूँ तो इसमें फ्लैक्स सीड, अलसी के जो बीज आती हैं, अलसी के बीज भी डाल रही हूँ, क्योंकि तो अलसी के बीज बालों के वास्ते बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद। जिनका भी हेयर फॉल हो रहा, हेयर लॉस हो रहा, तो हेयर में जो भी प्रॉब्लम है, बाल नहीं बढ़ रहे, बाल बहुत ज़्यादा झड़ रही, बाल गुद्दी से निकल जा रही हैं, तो उन्होंने क्या करो, अलसी के बीज का इस्तेमाल करो, बाल बहुत अच्छे आती। तो मेरे भी बाल हेयर फॉल हो रहा था, तो इस वजह से मैं अलसी के बीज भी इसमें डाल रही हूँ। अलसी के बीज डालने से क्या होता है, तो हेयर और फेस की अच्छे से, फेस भी अच्छा ग्लो होता है अलसी के बीज से। तो मैं अलसी के बीज को भी अच्छे से ड्राई रोस्ट कर ली। अलसी के बीज ज़्यादा वक्त नहीं लेते ड्राई रोस्ट होने, क्योंकि तो डालते संत चिटकना स्टार्ट होती हैं, तो 5 या 10 मिनट लगता होता है। तो इसके बाद मैं इसमें 4 रकम के बीन्स डाल रही हूँ मैं इसमें, 4 रकम के। तो कद्दू के बीन्स हो गए, बाद में सिद्धट के बीन्स हो गए, सूरजमुखी के बीन्स हो गए, बाद में कलंगड़े के बीन्स, ये 4 रकम के बीन्स डाल को मैं ड्राई रोस्ट कर ले रही हूँ। इसमें भी मॉइस्चर था, तो 4 भी मिला को एकदम मैं ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। अच्छे से इसको भी ड्राई रोस्ट कर लो। चीज़ें जलाओ ना को, हाई फ्लेम पर रखने से क्या होता है, तो चीज़ जल जाती है, अंदर पकती नहीं। इसीलिए बार बार बोल रही हूँ, लो फ्लेम पर। टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम बहुत ज़्यादा लेता है ये सभी बनाने में, तो फुर्सत से टाइम ले को बनाओ, अर्जेंट कर लो ना को। तो देखो मैं 4 रकम के बीन्स ही वो भी अच्छे से ड्राई रोस्ट कर ले रही हूँ। वो भी अच्छे से ड्राई रोस्ट हो गए, तो उसे भी मैं अलग से एक प्लेट में काट ले रही हूँ। एक एक चीज़ को अलग अलग से भूनने से क्या होता है, तो एक एक चीज़ अलग अलग वक्त लेती है। कोई चीज़ जल्दी, जैसे अलसी हो गई जल्दी भुन जाती है, बादाम हो गए, खजूर हो गए, अखरोट हो गए, ये सभी जल्दी नहीं भूनते। तो देखो मैं पूरे चीज़ों को अच्छे से ड्राई रोस्ट कर ली हूँ। अभी मैं मखाने डाल रही हूँ। मखाने डाल रही हूँ मैं इसमें। मखाने क्या कहते हो, लोटस सीड्स बोलते हैं इसको, रिच इन फाइबर, रिच इन कैल्शियम बहुत ज़्यादा, इसमें गुड फॉर हेयर। इससे क्या होता है, तो बुढ़ापा भी जल्दी नहीं आता। तो सारी चीज़ों को अच्छे से ड्राई रोस्ट कर ली। तो देखो मखाने भी ड्राई रोस्ट हो गए। मखाने में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है, तो वो नरम रहती, तो अच्छे से रोस्ट कर को क्रिस्पी होने तक अच्छे से रोस्ट कर ले। उसके बाद में इसमें गोंद डाल रही हूँ, कीकर का गोंद। तो गोंद घी में तलने से क्या होता का, तो गोंद अच्छे से फूलती, बड़े बड़े होती। ऐसा डाले तो अच्छे से भून जाते, लेकिन फूलते नहीं। लेकिन अच्छे से इसका जो मॉइस्चर था, जो अटकती, जो वो ये रहती, वो सभी अच्छे से हो जाता। देखो अच्छे से रोस्ट हो गए मखाने भी मेरे, मखाने भी रोस्ट हो गए अच्छे से। पूरे ड्राई फ्रूट्स अच्छे से रोस्ट कर लिए। उसके बाद में देखो मैं गोंद को भी अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लूँ, तथीरा गोंद बोलती हैं इसे। ये भी इसके ड्राई फ्रूट्स के शॉप में मिल जाता तुम ना। तो इसके बाद मैं इसमें क्या करूँगा, तो खसखस भी सोम डाल रही हूँ मैं। सब चीज़ें माप को नहीं डाल रही, मैं अपने अंदाजे से डाल रही हूँ सो, क्योंकि तो मैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ। मैं 2-3 महीने के वास्ते स्टोर करने के वास्ते मैं बना रही हूँ सो, तो क्वांटिटी के हिसाब से मैं नहीं बना रही। मुझे अंदाज़ा है ऐसा च, तो ऐसा अंदाजे पर मैं सब कुछ पकाती हूँ सो। मैं क्या भी माप को तोल को नहीं पकाती मैं। तो उसके बाद देखो मैं अच्छे से खसखस को भी, सोम को भी अच्छे से भून ले रही हूँ। इसे भी अच्छे से भून लेना, जब तक के खसखस और सोम चटकने नहीं लग जाते, तब तक इसे अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लो। तो देखो ये भी अच्छे से ड्राई रोस्ट हो गया। उसके बाद मैं भी इसे प्लेट में डाल ले रही हूँ। पूरा मैं एक ही चक प्लेट में डाल रही हूँ, क्योंकि तो पूरा मिक्स कर को पीसना सो, इस वजह से पूरे चीज़ें ड्राई रोस्ट कर को मैं एक ही चक प्लेट में डाल रही हूँ। देखो पूरे मेरे ड्राई फ्रूट्स अच्छे से ड्राई रोस्ट कर को रखी हूँ। देखो देखने में अच्छे लग रहे हैं ना। तो इसके बाद में काजू को भी मैं डाल ले रही हूँ। कम से कम आधा केजी काजू ली थी मैं, तो सारे काजू को इसमें डाल रही हूँ मैं। दाल को, काजू को भी अच्छे से ड्राई रोस्ट कर ले रही हूँ मैं। सारी चीज़ों को अच्छे से रोस्ट कर लो। टाइम पकड़ता है सभी चीज़ें बनाने, तो फुर्सत से टाइम निकाल को अच्छे से कर लो। हड़बड़ी करो ना को, जल्दी करो ना को, चीज़ें जल जाती। जल गए तो जब तुम्हें ये पाउडर दूध में मिलाती, तो दूध में स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है। इस वजह से लो फ्लेम पर अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लेना। मेरे पूरे चीज़ें अच्छे से ड्राई रोस्ट हो गई। मैं इसको सारे को मिक्स कर रही हूँ, ठीक है। तो मिक्स कर को मैं पीस रही हूँ इसे। तो ये सारा अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ मैं। अब मिक्स करने के बाद में ये गरम था, तो अब हमें सब सारी चीज़ें ड्राई रोस्ट करी ना, तो गरम था। तो कम से कम 1 घंटे का मैं रेस्ट दी थी इसे। 1 घंटे तक ठंडा हो जाते हर एक चीज़ अगर को बोल मैं ऐसा छोड़ डाली थी। तो 1 घंटे के बाद में अब इसे पीस रही हूँ मैं। करीबन 1 या 2 घंटे टाइम के वास्ते छोड़ डालो ठंडा होने की। सारी चीज़ें मैं ड्राई रोस्ट करी ना, इस वजह से गर्म रहती है। इस वजह से थोड़ी देर ठंडा करके उसके बाद में थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में से अच्छे से पीस लो। गैस ये बहुत हेल्दी
हेल्दी रेसिपी तुम्हें ज़रूर ट्राई करना, हर घर में बना को रखो इसे बनाने से क्या होता है तो जितने भी घर में जो भी बीमार रहती हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है जिस्म में, जैसे पेट में इन्फेक्शन हो गया, फूड इन्फेक्शन हो जाता, हाथा में जलन, हाथा में खुजली स्टार्ट हो जाती है, हेयर फॉल ज़्यादा होते रहता, कमर में दर्द, जैसे बर्तन धोती हैं, कपड़े धोने से क्या होता है तो कमर में दर्द स्टार्ट होता, गुड़िया में दर्द, हाथाम पाँव में दर्द, ये सब भी ये से दिन में एक बार, एक सुबह में या तो शाम में ले सकती। मैं तो ऐसे शाम में ज़्यादा लेती हूँ, सुबह में नहीं होता। तो ऐसे जैसे सुबह या शाम तुम्हें जब भी तुम्हारे पास टाइम रहता तब 1 ग्लास दूध में 2 स्पून डालने को तुम्हें इसे पियो, तुम्हारा बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में डालने को पीसो, पूरा एकदम डालने को पीसो ना को, पाउडर नहीं बनता वो तो फाइनली अच्छे से पाउडर बन जाता। मिक्सी में थोड़ा थोड़ा डाल को ऐसा पीस ले तो तुम्हें। तो इसके बाद मैं इसमें क्या करूँगा तो मिश्री डाल रही हूँ, शक्कर नहीं डाल रही। मिश्री डालने से क्या होता है तो मिश्री तासीर में ठंडी भी और मीठी भी रहती है और हेल्दी भी, इसमें शुगर कंटेंट ज़्यादा नहीं रहता मिश्री में। तो इस वजह से मैं मिश्री भी डाल को पीस ले रही हूँ। तुम्हें अलग से दूध गर्म करने के टाइम पर अलग से शक्कर डालने की ज़रूरत नहीं। ये सादा प्लेन दूध तुम्हें गर्म कर को 1 स्पून या 2 स्पून ये पाउडर मिक्स कर को पिए तो इसमें मीठापन भी उसमें आ जाता। गैस ये रेसिपी तुम्हें ज़रूर ट्राई करना। मैं इसे ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ सो कि तो मैं 2-3 महीने के वास्ते इसे फ्रीज़र में स्टोर करती हूँ। तो अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ कोको पाउडर और मिल्क पाउडर। कोको पाउडर और मिल्क पाउडर तुमने ऑप्शनल है, तो मैं डाले तो डाल सकती, नहीं तो नहीं। ये दो क्या अभी ज़रूरी नहीं है, जितना मैं पहले दिखी हूँ सारी चीज़ें ज़रूरी। ये मैं क्या करता हूँ फ्लेवर के वास्ते डाल रही हूँ। बच्चे पीने इंटरेस्ट लेते हैं घर को बत्ता अच्छे, मैं इसको सारे को अच्छे से मिक्स कर को उसके बाद में फ्रीजर में स्टोर कर डालती हूँ 2-3 महीने के वास्ते अच्छे से। मेरी बेटी के वास्ते, मेरे वास्ते, मैं खुद भी इसे कंज्यूम कर रही हूँ गाइस। मुझे भी थोड़ा सा कमर में दर्द था तो पिए जब से ज़्यादा दर्द कम है। तुम्हें भी ट्राई करो ये रेसिपी को, मैं पर्सनली सजेशन दे रही हूँ। सुनना, ये रेसिपी ज़रूर बनो, बच्चा के वास्ते स्पेशली बनो। जो बच्चे पढ़ाई करती हैं, सुबह को गए तो शाम को आती हैं, उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी रहता पढ़ाई का, तो स्ट्रेस भी दूर होता, उनके हड्डां को मजबूत करता, उनको दिमाग चालाक होता। तो रेसिपी बहुत ज़्यादा हेल्दी भी और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी। तुम्हें ज़रूर ट्राई करो। मैं तो मेरे बच्चा के वास्ते स्पेशली बनाई सो, तो उसके बाद मैं भी इसे पी रही हूँ सो। बहुत अच्छी रेसिपी। तो मैं जब ट्राई करती हूँ, अगर तुम्हें क्या तो भी मालूम नहीं हुआ, तुमने क्या तो भी समझ में नहीं गया तो मुझे कमेंट्स करो, मैं तुम्हारा कमेंट्स का जवाब देती हूँ। रेसिपी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, मैं बार बार बोल रही हूँ, इस वजह से बोल रही हूँ कि तुम्हें ट्राई करेंगे घर को बोल को। तो मैं कम क्वांटिटी में भी बना सकती, मैं इसे 2-3 महीने के वास्ते बना रही हूँ, मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बनी हूँ तो मैं कम क्वांटिटी में भी बना को स्टोर कर सकती। गैस अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह।